क्या आप एक मिलिट्री एक्शन क्राइम थ्रिलर टाइप ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हो? तो नेटफ्लिक्स पर स्नाइपर रिलोडेड मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आपने एक्शन क्राइम मूवी के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। इस वीडियो में मैं आपको स्नाइपर रिलोडेड मूवी की सब डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। शुरुआत करते हैं इस मूवी की स्टोरी से। मूवी की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि बहुत सारे ना मरीन सोल्जर्स, उनको ड्यूटी दी है कि एक बहुत ही बड़े घर का आदमी है, उस पे ना अटैक होने वाला है, उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं कोई तो भी बहुत सारे लोग। तो उस इंसान को सेफली बचा के अपने कैंप में लेके आना है। तो ये सभी सोल्जर्स उस इंसान के घर पे तो जाते हैं, उसको पूरा समझाते हैं कि हमें आपको बचाने के लिए भेजा गया है, तो आप हमारे साथ चलिए। बट जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं उस आदमी को लेके, अचानक से फायरिंग स्टार्ट होने लग जाती है। सोल्जर्स पूरे इलाके में देखते हैं कि कहाँ से फायरिंग हो रही है, बट कोई भी नहीं दिखता इनको कि किस तरीके से फायरिंग हो रही है, कहाँ से कौन फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग में बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है, और जिस इंसान को बचाने आए थे ये सभी सोल्जर्स, उस इंसान को भी गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है। सभी सोल्जर्स मर जाते हैं, बस एक सोल्जर्स ही बचता है। वो बेहोश हो जाता है। पर आधी रात को जब उसको होश आता है, तो वो एक खुद को है ना घर में देखता है कि वो किसी एक घर में है। वो उसके सामने एक आदमी आता है ना, तो वो बोलता है कि मैं शिकारी हूँ, मुझे तुम बेहोश पड़े हुए दिखे, घायल दिखे, तो मैं तुमको यहाँ लेके आ गया अपने घर पे। तो वो इंसान को सब बताता है, ये सोल्जर को है ना, सोल्जर सब कुछ बताता है कि मेरे को मिशन पे भेजा गया था वो इंसान को सेफली पहुंचाने के लिए कैंप में, बट मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो गई, मेरे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। तो अभी मुझे वापस जाना होगा, उस इंसान की बेटी को तो सेफली वापस लेके ही आना होगा मुझे। बट वो शिकारी मना करता है कि अभी भी वहां पे कुछ लोग हो सकते हैं जो हमें मार सकते हैं, हम पर अटैक कर सकते हैं, तो हमें बहुत सुरक्षित रहकर जाना होगा। आधी रात को शिकारी और वो सोल्जर जाते हैं वापस उसी इंसान के घर पे, और उनको बेटी तो मिल जाती है, बट बेटी है ना वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। बेटी उस सोल्जर को ही गुनहगार मार रही है कि तेरी वजह से मेरी बाप की जान गई। अगर तू यहाँ से मेरे बाप को ले जाने के लिए आता ही नहीं ना, तो आज मेरे पापा जिंदा होते। ये बात भी सही बोल रही है ना बेटी, क्योंकि सोल्जर वो आदमी को घर से बाहर लेके गए, तभी तो फायरिंग स्टार्ट हुई, और वो उस फायरिंग में उसका पापा मारा गया। तो ये बात भी सही बोल रही है बेटी की सोल्जर पापा को घर से बाहर लेके गए, इस वजह से वो मारा गया। बट अभी बेटी का यहाँ रहना सुरक्षित भी नहीं है। ऐसे वो सोल्जर्स बोलता है वो लड़की को कि तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, नहीं तो वो लोग तुम लोग को भी मार देंगे। तो बेटी राजी तो हो जाती है सोल्जर्स के साथ चलने को, और बेटी को कैंप पे ले जाता है सोल्जर अपने। बट अब से कहानी मेन जो है वो स्टार्ट होती है। सोल्जर का है ना मेन मिशन ये है कि जिस किसी ने भी मेरे साथियों को और उस इंसान को मारा है जिसकी मुझे रक्षा करने के लिए बोला गया था, उन लोगों को तो ना मैं कुछ भी करके ढूंढ के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं उनको उनकी सजा दिला के ही रहूंगा। मेरे साथियों की, मेरे सोल्जर्स की जान ली है उन्होंने। तो कहानी भी पूरी इसी के ऊपर बताई गई है कि ये सोल्जर्स किस तरीके से उन बुरे लोगों को ढूंढता है, और उनको किस तरीके से सजा दिला पाता है भी या नहीं। और इसको है ना एक और साथी मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी स्नाइपर गन चलाता है। वो इसको ट्रेनिंग देता है पूरी, है ना अच्छे से प्लानिंग बताता है कि तुम्हारे साथियों को जिन किसी ने भी मारा है ना, वो स्नाइपर गन यूज करते थे, और उस वजह से ही तुम्हारे साथियों की मौत हुई, क्योंकि स्नाइपर गन जो यूज करते हैं ना, वो बहुत ही दूर से शूट करते हैं, तो इसलिए वो नजर में नहीं आते किधर छुपे हुए हैं। तो अभी तुमको उनको पकड़ना है उन बुरे लोगों को, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी और बहुत ही अच्छी प्लानिंग बनानी होगी, तभी जाके तुम उनको पकड़ सकते हो। तो ये दोनों मिलके दोनों सोल्जर्स मिलके आखिर किस तरीके से प्लानिंग बनाते हैं, क्या ये दोनों उन बुरे लोगों को पकड़ भी पाएंगे या नहीं, या फिर जिस तरीके से बाकी सोल्जर्स मारे गए स्नाइपर गन शूट आउट से, उसी तरीके का हाल ये दोनों का भी होगा। क्या ये दोनों बच भी पाएंगे या नहीं, या फिर वैसे ही मारे जाएंगे जैसे बाकी सोल्जर्स मारे गए। ये जानने के लिए तो आपको है ना मूवी देखनी होगी, क्योंकि ये ही मूवी का मेन सस्पेंस है, और ये मैं रिवील नहीं कर सकता। मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, देखने में एंटरटेनिंग भी है।
बट इसमें ना ज़्यादा एक्शन दिखा के नहीं गए हैं, मतलब जिस तरीके का मूवी में लिखा था ना मिलिट्री एक्शन टाइप की मूवी, और उस टाइप का मिलिट्री एक्शन इतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। ये मुझे ना मूवी का एक बैड रीज़न है कि मूवी को एक्शन का टैग देके भी इतना ज़्यादा एक्शन दिखाया नहीं गया है मूवी में। बट मूवी में कुछ है ना अडल्ट सीन्स भी है, तो आप ये मूवी को है ना फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आपको ये मूवी है ना अकेले ही देखनी होगी। बट मूवी अच्छी है देखने में, अगर आप एक्शन क्राइम देखना पसंद करते हो तो आपके लिए स्नाइपर रिलोडेड मूवी एकदम बेस्ट रहेगी। अगर आपने अब स्नाइपर रिलोडेड मूवी अभी तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, देखो और कमेंट करके जरूर बताना आपको स्नाइपर रिलोडेड मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ना अच्छी और पॉपुलर मूवीज वेब सीरीज के लिए भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।